हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम संदीप है। तो जो वीडियो आज हमारा वो है पूरब झा के चैनल से, और इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो कैसा है। तो भाई डिस्क्लेमर। नमस्कार दोस्तों, प्राचीन समय से ही इंसान अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी में इंटरेस्टेड रहा है। अपने घर में चाहे आग लगी हो, लेकिन उस सिचुएशन में भी उसे दूसरों के बगीचे में ताका झाकी करना ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। इंसान की इसी बीमारी को एक लत बनाने के लिए जन्म हुआ रियलिटी शोज का। हर साल कई रियलिटी शोज आते हैं और इंसान को समय देते हैं अपना समय बर्बाद करने के लिए। रोडीज और स्प्लिट्सविला जैसे दीमक तो पहले से ही हमारे समाज को खोखला कर रहे थे, लेकिन इसी भेड़चाल में एक और शो का जन्म हुआ जिसका नाम है द ट्रेटर्स। देखने वाले लोगों का मानसिक स्तर घर की छोटी बहन जितना हो चुका है, मतलब शून्य। अब दोस्तों, इस क्लिप में आप देखें और अंदाजा लगाएं कि ये जहर किस तरह हमारे युवाओं को मंद कर रहा है। देखिए। तो हेलो दोस्तों, मैंने अपना वर्कआउट अपने आइडल पूरब झा को देख के शुरू किया था और आज मेरी बॉडी उनके जैसे स्ट्रांग हो गई है। नॉर्मल फुल क्रीम दूध तो मैं हर रोज पीता हूँ, पर अगर एक बार उनका टर्न दूध मिल जाए तो मेरी बॉडी परफेक्ट हो जाएगी, परफेक्ट। ट्रेडर्स में उनको देख के बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। वो मेरे ओजी ट्रेडर्स है, बिल्कुल ओजी। रेबल 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 भाई हो क्या रहा है? रेबल रेबल रेबल। सुन 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 सुन, रेबल किट के लिटिल झाटू रेड फ्लैग और फीना तुम्हारी कलेशी बच्ची से हर लेवल में बढ़ी है, तो उसके साथ थोड़ा तमीज में। हाँ सुन 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 सुन, रिस्पेक्ट कांट बी डिमांडेड, तो ये रिस्पेक्ट की भीख मांगना ना बंद कर और रेबल माँ के आगे झुक के रहे, ठीक है? ठीक है ठीक है, रेबल मेरी भी माँ है। हाँ रेबल और मेरी माँ की भाई हो गया। तो दोस्तों, देखा आपने क्लासिक क्लाउन वर्सेस क्लाउन फाइट। इनकी बेतुकी बातों से समाज में किसी को कुछ फायदा। शो के कोर वैल्यू की बात करते हुए मशहूर साइंटिस्ट स्टीफनवा हॉकिंस मधुबनी वाले ने देखिए क्या बोला। ये रियलिटी शो वाला साला सब है अटेंशन का लोभी, इनके चक्कर में तुम अपना आईक्यू का खो दिए गोभी। तो चलिए बारी बारी से इस जंगल के सभी जानवरों के प्रशिक्षण करें और शुरू करते हैं बगुले की चाल लिए खुद को हंस समझने वाला ये प्राणी, जिसे कहते हैं सूफी मोती वाला। दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है कि दूसरों के कपड़े को जज करके अपना घर चलाने वाला ये सिलबट्टा खुद ऐसा दिखता है। कुछ विशेष सूत्रों से खबर आई है कि जब LGBTQ कम्युनिटी को पता लगा कि ये सवा-सियार उनकी कम्युनिटी का हिस्सा है, तो उन्होंने खुद को होमोफोबिक डिक्लेयर कर दिया। ट्रेटर्स करने के बाद आजकल ये बागड़ बिल्ला सिरफिराता हुआ लोगों के फैशन क्रिटिक बना हुआ है। ये देखिए इसकी एक वायरल वीडियो। ना गर्ल, this dress giving me nightmare. You know, this is so wide. You look like a Surf Excel advertisement, girl. Sorry, minus for me. Change it. ओ भाई, अरे कहाँ चले गए जी? अब बच्चों का क्या होगा? सूफी बेटा, मैं ये कह रहा था कि आशीष जी, आप पूरे शो में तो कुछ बोले नहीं, अब आपको कुछ बोलना है, आप रहने ही दो। You should do best whatever you do. Just find some corner and sleep. Let me handle this. Girl, are you serious? You are literally crying for this man. इसको तो फैशन सेंस ही नहीं है, फूलों का भी सेंस नहीं है। क्या गेंदे का फूल, एटलीस्ट लिली तो होना चाहिए था ना। This is so bad, so nightmare for me. अरे तू पागल हो गया क्या? क्या भौंके जा रहा है? My God, she's spiraling. Come on, she's spiraling. You can see she's spiraling. Can someone give me milk, please? She's spiraling. She's भाई लो, मरा वाला उठ गया। तेरी वीडियोस देख ली थी मैंने, इसलिए जान देनी पड़ गई। अब तू मौत के टाइम भी आ गया, चैन से मरने भी नहीं दे रहा। क्यों? क्या हो गया? अब क्यों नहीं बोल रहा कुछ? I'm sorry. चल
I'm sorry for myself, dude. क्योंकि मुझे आपकी एक गंदी पकी हुई दाढ़ी देखनी पड़ी। एटलीस्ट इसको डाई तो करवा लेते। This is so old, this is so dirty, minus girl. Oh my God, he's also spiraling. He's also spiraling. Can someone give me medic, please? Can someone give me? Someone call the cops. Oh my God, सो गया। He's spiraling. He's also spiraling. Somebody call the cops. He's spiraling. ये क्या हो गया? He's spiraling. He's spiraling. ट्रेटर शो के उसके खेत जगह वो से सो उपजा गया। हुआ ये तो बस एक छोटा सा जीव था। इस खेत में अभी और चांडाल भरे हुए हैं। तो आगे चांडाल बढ़ते भरे हुए हैं हैं। और ऐसे ही 2 चांडालों के बारे में बात करते हैं। एक्चुअल कपड़े के अलावा हर चीज को कपड़ा समझने वाली चांडाल उर्फी जावेद और वुमेन कार्ड दिखा के थके हारे मर्द से मेट्रो की सीट हड़पने की हरकत को रेबल बताने वाली ये चांडाल रेबल किड। ये दोनों चांडाल चौकड़ी का ट्रेटर में सफर आ बनाए बहन कोड से लेके चली जा बहन तक का रहा। अटेंशन और वैलिडेशन की भूखी ये दोनों दैत्य शक्तियां आपस में ऐसे भिड़ी कि इनका वध करने के लिए भगवान ऑलमोस्ट रेडी हो ही गए थे कल की अवतार लेने को। हाल ही में साइंटिस्ट ने इनके ऊपर एक रिसर्च करते हुए इनकी वीडियोस टाइम मशीन के थ्रू गांधी जी के पास भेजी, जिसे देख के गांधी जी ने ये जवाब दिया। दोस्तों हेलो, इस दिन के लिए दांडी मार्च करा था मैंने, इसलिए आजादी दिलाई थी कि ये सब देखने को मिलेगा। इतना गुस्सा तो मुझे तब नहीं आया था जब साउथ अफ्रीका की ट्रेन से निकाल दिया था, जितना ये छप्पल छाल कंटेंट देख के आ रहा है। दोस्तों सोचिए, एक अहिंसावादी को भी अहिंसा करने पर मजबूर कर दे उनका जहर कितना ही पावरफुल हो सकता है। हाल ही में किए गए एक सर्वे के मुताबिक देश को पीछे धकेलने में गरीबी और बेरोजगारी से ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन दोनों महाअनुभवों का कंटेंट कर रहा है। कुछ दिन पहले ही इन दोनों के फैन क्लब ने एक सुलह करने के लिए एक मीटिंग रखी, जिसकी झलकियां मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दोस्तों तो भाई ये कौन सा मूवी का भाई सो रहे हैं। ये आशीष जी यहाँ क्या कर रहे हैं? वही जो उन्होंने पूरे शो में किया। मतलब कुछ नहीं। ट्रू। वैसे हॉट लग रही है। कहाँ यार, हॉट तो पूरब लगता है। बस कर हाँ? तेरी एडिट्स बनवाने के सारे पैसे लग रहे हैं पूरा। कोई एडिट नहीं बनेगा। बात करने आई हूँ, तमीज से बात कर। I already told you. पूरा लड़की लग रहा है भाई वो। Cannot be demanded, उर्फी। So respect की भीख मांगना बंद करो और बात करनी है तो आओ बैठ के बात करें। भाई यहाँ एक डायलॉग था, मैं जैसी दिखती हूँ वैसी हूँ, पर तू मेरे लेवल की नहीं है। तब भी मैंने तुझे मुंह लगाया तो मुझे रिस्पेक्ट दिया कर। बोलती जा भाई, बोलती जा। बोलती जा। तेरी पूरी कुंडली है मेरे पास, बोलूं क्या? तुझे इंटरनेट पर फेम चाहिए था, पर तुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो तूने तय किया कफार में असेंबल हुई मोस्टली सेन बनने का। फेम की भूख शांत करने के लिए तो लोगों को अपनी ब्रेकअप स्टोरी सुनाने लगी और धीरे धीरे करके ये 15-16 साल की बच्चियों की माँ बन बैठी। और ब्राउनी पॉइंट चाहिए होते तो कैमरे के सामने आके आंसू बहाने लग जाती। लोगों की लाइफ में थोड़ी कंट्रोवर्सीज होती हैं, इसकी कंट्रोवर्सीज में थोड़ी सी लाइफ है। एक अच्छा वाला शो आया भी था, पर इसकी सेंसेशन से वो भी बंद करा दिया। गुड गुड गुड। भाई इसका डायलॉग सुनो। तुझे क्या लगता है रेबेलियंस कोई खोज खबर नहीं रखते? पैप्स की लाडली उर्फी जो खुद पैप्स को बुलाती है, वो भी महीने के भाड़े पे, और कहती है मुझे क्लिक करो, एंड फिर उसके आगे तो गंदी एक्टिंग भी करती है भाई कि ओ माय गॉड आप लोगों को यहाँ किसने बुलाया। सच अ बैड एक्टर यू आर उर्फी। तेरे पाँव के नाखून से लेके सर के बाल तक सब नकली है भाई, और तेरा उत्तराखंड में जाना भी मना है।
क्यों? क्योंकि वहां प्लास्टिक बैन है ना भाई। और एक तो भाई मुझे ये नहीं समझ आता, पूरे शो में तूने कुछ नहीं किया और एंड तक पहुंच गई और चालाक ननद की तरह सारी बातें सुन के ट्रॉफी भी हथिया ली। वाह भाई वाह। तुझे पता है उर्फी, तेरे दिमाग में एक अलग ही फिल्म चलती है जिसकी हीरो और हीरोइन दोनों तू है, लेकिन जब से तेरी इस फिल्म में रेबेल नाम के विलन ने एंट्री करी है, कभी इधर भाग रही है कभी उधर भाग रही है और मांग रही है क्या? वैलिडेशन। ये थी तेरी बायोडेटा। तूने तो मेरा ही रोल बजा दिया। मैं तो तेरी पोल खोलने आई थी, इसने तो मेरी किताब खोल के रख दी। गुड गुड गुड, आई लाइक इट। चल इधर आ। देख ले, इस लाइमलाइट की दुनिया में मैं तेरी सीनियर हूँ, पर तू मुझे खिलाड़ी अच्छी लगी, इसलिए तुझे ऑफर कर रही हूँ। हाथ मिला ले मुझसे, उठा ले मेरे फेंकने वालों को। या गोल्ड से कम नहीं है ये। मेरा फैन बेस तुझे सपोर्ट करेगा, लाइफ बन जाएगी तेरी। दोनों मिलके इंस्टाग्राम को बर्बाद कर देंगे। इंस्टाग्राम को बर्बाद कर देंगे। बोल कुछ। बैन कोड। ओ भाई, शुक्र मना बहन कि तू मेरी मेहमान है, वरना एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाकर तेरा पूरा करियर खा जाती, समझी? तेरी जुबान बहुत चलती है रेबेल। तभी तो पैसे कमा पाती हूँ गर्ली पॉप। मेरी पावर को मत भूल तू। तुझे असली पावर देखनी है ना तो जाके मेरे क्यूट लिटिल रेड फ्लैग से मिल ले। मुझसे हाथ मिला ले। बिचेस प्ले सोलो, नॉट इन ग्रुप बे। मारी जाएगी। अपनी सोच। अपने फैन बेस से तेरी ट्रोलिंग करवाऊंगी। पूरब झा के साथ 80,000 रील एडिट्स में दिखने वाली रेबेल मामूली ट्रोलिंग से नहीं डरती। अब चली जा। तो दोस्तों, ये खिसियाई बिल्लियों के ये बुंड हरकतें देखकर मेरे सर में दर्द उठ गया है। ऐसा करता हूँ, एक बाम ऑर्डर कर लेता हूँ और पेमेंट पॉप यूपीआई से कर दूंगा, ताकि थोड़ा कैशबैक मिले और मेरे कलेजे को ठंडक मिले। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रेटर से सुर्खियों में आई अगली गंध के बारे में, जिसका नाम पूरब झा। जी हाँ दोस्तों, ये वही इंसान है जो ओरिजिनलिटी के नाम पर सिर्फ नकल करता है और अपने घर में रोटी लाता है। पूरब इंटरनेट पर आने से पहले लेबर चौक पर काम मांगता था, फिर इसको धीरे धीरे अंदाजा हुआ कि इंटरनेट पर लोगों की नकल करके आप पैसे कमा सकते हो। तो फिर क्या, ये दिहाड़ी मजदूर लग गया लोगों की नकल करने में और बनाने लग गया वहां से पैसे, और खुद को बुलाने लग गया AI। बताओ बहन, इसकी यही पॉपुलैरिटी देखकर AI इंजीनियर्स ने इस पर कुछ कमेंट करा था, जो मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा दोस्तों। लकड़ी की काटी, काटी पर घोड़ा, ठंड लग जाती है कोडिंग करने में, और ये बिना कुछ करे खुद को AI बुलवाता है। बहन का हाल ही में ट्रेटर्स के अंत तक पहुंचने पर भी इसको हार ही नसीब हुई, जिसकी वजह से ये दिहाड़ी मजदूर अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और रात के अंधेरे में जा पहुंचा उर्फी जावेद के घर ट्रेटर्स की विनिंग ट्रॉफी चुराने। वो तो गनीमत है कि उस ट्रॉफी का उर्फी ने ड्रेस बनवा लिया, वरना ये लिट्टी चोखा लवर उस ट्रॉफी को हथिया कर ही रहता। पुख्ता सबूत होने के बावजूद भी इसके लॉयर्स ये डिनाई कर रहे हैं कि वो पूरब नहीं है, लेकिन हाल ही में एक वायरल क्लिप से ये साबित हो गया कि पूरब अपनी हार से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। देखिए ये क्लिप। Rise and shine, it's धोखा टाइम। अरे इनको कोई स्लीपिंग बैग में पैक करो यार, जहाँ तहाँ सोते रहते हैं। एक तो ये फाउंटेन हटवाओ। फाउंटेन हर जगह। हार गया तू, शांत रह। हार गया तू, शांत रह। हार गया। हाय पूरब। ओह हेलो, कैसे हो आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया, बहुत। आई कांट बिलीव मैं आपके साथ डेट पर आई हूँ, द OG ट्रेटर। अरे आई होप आपको मेरा ये डेट का प्लान अच्छा लगा होगा। मैंने सोचा कि प्राइवेट में मिलते हैं। नहीं, बहुत अच्छा है। ये वाइन, ये चिली पटैट, फाउंटेन। ओह शिट, आई एम सो सॉरी। वो फाउंटेन देख के आपको ट्रेटर के टास्क की याद आ गई होगी ना, आप ट्रिगर हो गए होगे। आई नो।
नहीं ठीक है, सब कुछ नहीं याद आ रहा, कुछ भी नहीं याद आ रहा, सब ठीक है सब। नहीं बट आपको बुरा तो लगता ही होगा। आई मीन यू प्योरली डिजर्व टू विन। नहीं मेरे को कुछ बुरा नहीं लगता, बोल कर बुरा लगा। हार जीत का गेम ही नहीं था ये तो, स्ट्रेटेजी वाली गेम थी। ठीक है अब बीत गया यार, छोड़ो ना, कुछ और बात करते हैं ना, हटाओ ना, कुछ और बात करते हैं। पूरा वैसे इफ यू डोंट माइंड आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग। डू यू रियली थिंक उर्फी डिजर्व करती थी जीतना? आई मीन कान लगा के बात सुन ली और जीत गई, कुछ स्क्रिप्टेड सा नहीं लगता? अच्छा आप सपोज करो कि मैं उर्फी हूँ, मैं आपके सामने बैठी हूँ ना, तो अगर मैं उर्फी हूँ तो आप मुझसे क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप मुझसे? सुन मेरी बात, हमें पहले दिन से लेके 10वें दिन तक ट्रेटर चुना गया, सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी, इसको मारा, उसका मर्डर किया, इधर कमाया उधर कमाया, सारा गोल्ड इकट्ठा किया और एंड में आके कान लगाया और सुन लिया है और जीत गई। मेरी ट्रॉफी वापस कर, मेरी ट्रॉफी वापस कर, नहीं तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मेरी ट्रॉफी वापस कर। पूरा वही लग रहा सोच रहा है। हाँ सॉरी, नहीं मतलब आप उर्फी होती मैं आपके लिए ताली बजाता। आप जीत गई यार, मतलब क्या स्ट्रैटेजी है? शी डिजर्व टू विन। ही तो मैं हूँ, मैं कहाँ जीता? नहीं शी डिजर्व टू विन। बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी थी। काफी मजेदार वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय।